Dear students, welcome to diplomapk.com. Today we'll learn how would rather and had better are used in the English sentences. इस लेसन में हम would rather और had better के बारे में पढ़ेंगे और अंग्रेज़ी ज़बान में इनके इस्तेमाल के बारे में सीखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे. would rather अंग्रेज़ी ज़बान में इसका इस्तेमाल किसी काम या किसी चीज़ में तरजीह प्रेफरेंस को ज़ाहिर करने के लिए किया जाता है. वुड रादर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होती है. मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1, मुझे घर की बजाय बाजार जाना चाहिए. अब हमने बाजार को घर के ऊपर तरजीह दी, एक प्रेफरेंस दी है कि मुझे बाजार जाना चाहिए घर की बजाय, तो इसे हम इंग्लिश में इस तरह से बनाएंगे, आई वुड रादर गो टू बाजार देन होम. आई वुड रादर गो टू बाजार देन होम. सेंटेंस नंबर 2, मुझे उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए. अब अंग्रेज़ी को हमने प्रेफरेंस दी है उर्दू के ऊपर कि तरजीह हमने कहा है कि हमें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए उर्दू के बजाय, तो इसको हमने इंग्लिश सेंटेंस में इस तरह बनाएंगे, आई वुड रादर स्पीक इंग्लिश देन उर्दू. सेंटेंस नंबर 3, तुम्हें ख़त की बजाय टेलीफोन करना चाहिए. यू वुड रादर मेक अ कॉल देन अ लेटर. सेंटेंस नंबर 4, इन्हें काम के बजाय आराम करना चाहिए. यानी वो बहुत थके हुए, उन्हें काम करने के बजाय आराम करना चाहिए. आराम को हमने काम के ऊपर प्रेफरेंस तरजीह दी है, तो उसे इंग्लिश में हम इस तरह से बनाएंगे, दे वुड रादर टेक रेस्ट देन टू डू वर्क. हैड बेटर इसका इस्तेमाल अंग्रेज़ी ज़बान में किसी काम के लिए मजबूत हिमायत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन के तौर पर किया जाता है. हैड बेटर के बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है. मिसाल के तौर पर बारिश लगने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए. अब देखें, घर जाने के लिए एक रिकमेंडेशन ये है कि तेज़ बारिश यानी बारिश लगने वाली है, उससे बचने के लिए मुझे घर जाना चाहिए. बारिश लगने वाली है, मुझे घर जाना चाहिए. इट इज़ अबाउट टू रेन, बारिश लगने वाली है. इट हैड बेटर गो होम. इट हैड बेटर गो होम. देखें, बेटर हैड बेटर के बाद हमने फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल किया, गो. इट हैड बेटर गो होम. सेंटेंस नंबर 2, तुम थके हुए हो, तुम्हें आराम करना चाहिए. यू आर टायर्ड, यू हैड बेटर टेक रेस्ट. सेंटेंस नंबर 3, अंधेरा हो रहा है, हमें वापस जाना चाहिए. इट इज गेटिंग डार्क, वी हैड बेटर गो बैक. सेंटेंस नंबर 4, वक्त कम है, इसे मेहनत करनी चाहिए. टाइम इज शॉर्ट, ही हैड बेटर वर्क हार्ड. सो डियर स्टूडेंट, आज हमने हैड बेटर और वुड रादर के बारे में सीखा और प्रैक्टिस की. आप अपने तौर पर मज़ीद इंग्लिश सेंटेंसेस को बनाएं और उसमें वुड रादर और हैड बेटर को प्रैक्टिस करें और खूब अच्छी तरह से इन दोनों फ्रेजेस को प्रैक्टिस करें. सो सी यू इन द नेक्स्ट लेसन.